बिल्कुल स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सेहतमंद होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बेहद स्पेशल होने वाली है बीए बीकॉम और एमए एमकॉम प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्राइवेट कोर्स से रिलेटेड बताने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगी क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है तो वीडियो लंबी हो जाती है। पहला जो ये वाला पार्ट है इसमें हम बीए और बीकॉम की चर्चा करेंगे और दूसरे पार्ट में हम एम एम कॉम की चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि वीडियो में आखिरकार मैं क्या कुछ कवर करने वाला हूं टॉपिक्स। मैं दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा सब्जेक्ट के बारे में कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद में पासिंग परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज फॉर डिवीजन क्या रहती है, यानी डिवीजन कितने परसेंटेज पर बनती है, एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन बैक पेपर एग्जाम और एक्स स्टूडेंट, बैक पेपर आप कब दे सकते हो और एक्स स्टूडेंट या फेल स्टूडेंट आप कब माने जाएंगे, वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। टाइम लिमिट टू कंप्लीट डिग्री, एक डिग्री को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम कितने टाइम आपको मिल सकता है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, क्या आप विषय भी बदल सकते हैं, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ध्यान से दोस्तों बने रहिएगा वीडियो मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम दोस्तों शुरुआत करेंगे बीए और बीकॉम प्राइवेट के सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 3 साल की डिग्री होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको 3 मेन सब्जेक्ट मिलते हैं, एक फाउंडेशन सब्जेक्ट मिलता है जिसका कोड होता है 009 और एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट मिलता है जिसका कोड होता है 008। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में आपके 3 वही मेन सब्जेक्ट रिपीट होते हैं। उसके बाद फिर अलग से एक फाउंडेशन सब्जेक्ट होता है जिनका कोड होता है 011, 012 और 013। साथ ही एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट फिर से होता है और उसका कोड होता है 010। इसी तरीके से हम बात करते हैं थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में केवल 3 मेन सब्जेक्ट रहते हैं, ना क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है ना फाउंडेशन सब्जेक्ट होता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की कि किस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं, किस किस सब्जेक्ट के मार्क्स मिलते हैं, वो चीज़ हम जानेंगे। दोस्तों ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बीए की बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 3 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, एक फाउंडेशन सब्जेक्ट होता है 009 और एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है 008। अब 50-50 करके इसमें 2 पेपर होते हैं, हर ग्रुप में 2 पेपर होते हैं। इस तरीके से 100 मार्क्स का एक ग्रुप आपका बनता है। 100-100 मार्क्स के ये तीनों पेपर हो गए। 100 मार्क्स का ही आपका क्वालिफाइंग का पेपर होता है, 100 मार्क्स का ही आपका फाउंडेशन का पेपर होता है। अब जो पासिंग परसेंटेज दोस्तों होती है वो होती है 33%, यानी कि 100 में से 33 नंबर आपके लाने जरूरी हैं। जैसे ये 2 पेपर हैं तो चाहे तो एक पेपर में आप 33 ले आइए या दोनों पेपर मिला के आप 33 ला सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो ग्रुप 2 है उसके भी 33 होने चाहिए और जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें भी 33 नंबर होने चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप में अलग अलग पासिंग परसेंटेज जरूरी है दोस्तों। इसी तरीके से जो 009 क्वालिफाइंग कोर्स होता है उसमें भी 33 लाने आपको जरूरी हैं और 008 है उसमें भी 33 लाने आपको जरूरी हैं। अब जो इनका टोटल है वो दोस्तों 400 है। 400 मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है, सबसे पहले 3 मेन सब्जेक्ट जो होते हैं ग्रुप के उनको जोड़ लेते हैं और एक फाउंडेशन सब्जेक्ट इनको जोड़ लेते हैं। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं क्योंकि केवल ये पास करना जरूरी होता है, क्वालिफाइंग होता है तो इसके नंबर टोटल में नहीं जुड़ते हैं। इस तरीके से 400 नंबर की आपकी बीए फर्स्ट ईयर हो जाती है। इसी तरीके से हम सेकेंड ईयर की बात करें तो दोस्तों वही 50-50 के 2 सब्जेक्ट में होते हैं। 100 नंबर का आपका एक कोड बनता है पूरा। इस तरीके से दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 3 मेन सब्जेक्ट हो गए, 300 हो गए आपके और 33 नंबर चाहिए ही इसमें। इसके अलावा जो फाउंडेशन कोड है 011 हुआ, 012 हुआ या 013 हुआ, इसमें से भी 100 में से 33 लाने आपके जरूरी हैं और टोटल ये 400 हो जाता है। और ये जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है 010 का, ये केवल आपको पास करना जरूरी है, इसमें भी 33 नंबर आने जरूरी हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट आप पास नहीं करते हो तो आपकी बैक आ जाएगी। बैक का क्या क्राइटेरिया रहता है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में केवल 3 मेन सब्जेक्ट रह जाते हैं आपके जिनको अलग अलग पास करना जरूरी होता है और ये 300 मार्क्स का हो जाता है टोटल। इस तरीके से 400 प्लस 400 प्लस 300, 1100 अंकों की बीए की परीक्षा होती है प्राइवेट की। 1100 में से आपको मार्क्स मिलते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं बीकॉम की। तो बीकॉम में
ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। एक ग्रुप में 2 पेपर होते हैं 100-100 मार्क्स के। इस तरीके से 200 नंबर का पेपर बन जाता है और पासिंग परसेंटेज हम 33% निकालेंगे तो 66 मार्क्स इसके बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ग्रुप के जो 2 पेपर हैं उनमें से मिनिमम आपको 66 नंबर लाने ही हैं। अगर कम आपके नंबर आते हैं तो उसमें आपकी बैक लग जाती है। तीनों ग्रुप में 66-66 लाने होते हैं। इसी तरीके से फाउंडेशन का क्राइटेरिया है, 100 में से 33 लाने आपको ज़रूरी हैं और क्वालिफाइंग का भी 100 में से 33 लाने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर जो टोटल है फर्स्ट ईयर का वो 700 है। 700 इस तरीके से 200 ये, 200 ये, 200 ये और 100 ये। क्वालिफाइंग के मार्क्स कभी भी नहीं जुड़ते हैं, हमेशा फाउंडेशन के नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 700 हो गया। सेम वही कंडीशन सेकेंड ईयर में है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी 66-66 नंबर लाने जरूरी हैं मिनिमम और फाउंडेशन में 33 नंबर लाने जरूरी हैं और क्वालिफाइंग में भी 33 लाने जरूरी हैं। इसका फिर से वही टोटल हो जाएगा 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100, 700। ये 100 नंबर इसमें नहीं जुड़ते हैं। थर्ड ईयर में दोस्तों 3 मेन ग्रुप रह जाते हैं, उसी में आपको पास होना जरूरी है। ना फाउंडेशन रहता है ना क्वालिफाइंग रहता है। इस तरीके से ये 600 मार्क्स का हो गया ये वाला थर्ड ईयर और टोटल आपके हो गए 2000, 700 अपनी 1400 और 600 ये 2000 आपके मैक्सिमम हो गए। तो 2000 में से आपको मार्क्स मिलते हैं बीकॉम के। अब बात करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण विषय ग्रेस मार्क्स की। ग्रेस मार्क्स आपको कब मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कितने मार्क्स मिलते हैं। तो 5 मार्क्स मिलते हैं ग्रेस मार्क्स। बीए और बीकॉम की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की भी मैं। इसमें कंडीशन होती है इन 1 मेन सब थ्योरी सब्जेक्ट और फाउंडेशन सब्जेक्ट। या तो टोटल 5 मार्क्स जो है आपको, अगर आपके कम बैठ रहे हैं, एक मेन थ्योरी के सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे और प्लस फाउंडेशन के सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम 5 मार्क्स दोस्तों मिलेंगे। फाउंडेशन वाले कौन से कोड होते हैं, 009 होता है फर्स्ट ईयर में और 011-12-13 होता है सेकेंड ईयर में। या दोस्तों इसकी दूसरी कंडीशन है कि 2 मेन थ्योरी सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स मिल सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे। मान लीजिए सब्जेक्ट कोड है इसका 100 में से आपको 33 मार्क्स मिनिमम चाहिए। आपके 33 यहाँ पर नहीं आए हैं, आपके मार्क्स आए हैं यहाँ पर 28 मान लीजिए। अब 33 नंबर में आपको 5 नंबर की जरूरत पड़ रही है तो 5 प्लस होकर के यहाँ पे आपके 33 हो जाएंगे। लेकिन जो दोस्तों टोटल है वो उसमें ये 28 जुड़ेंगे। ये 5 नंबर ग्रेस मार्क्स के आपके नहीं जुड़ेंगे। जो भी टोटल आपका रहेगा, केवल पास करने के लिए आपको वो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, टोटल में वो आपके नहीं जुड़ेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आपके यहाँ पर फाउंडेशन में 30 मार्क्स आ रहे हैं, 33 नहीं आ रहे, 33 आपको लगने होते 30 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स की जरूरत है तो वो ग्रेस से मिल जाएंगे। इस तरीके से मान लीजिए आपके यहाँ पर 31 आ गए हैं, 33 आपको चाहिए तो 33 प्लस 2, 2 का ग्रेस मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 3 ग्रेस मार्क्स यहाँ मिल गए, 2 ग्रेस मार्क्स यहाँ मिल गए। इस तरीके से आपके टोटल 5 मैक्सिमम मार्क ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये ग्रेस मार्क्स तो टोटल में ऐड नहीं होते हैं, केवल पास करने के लिए, आपको दिखाने के लिए ये मिलते हैं। इस तरीके से आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या आप सब्जेक्ट अपना बदल सकते हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों, परीक्षा फार्म भरने के बाद किसी भी छात्र को विषय बदलने की अनुमति नहीं होती है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपने 3 मेन सब्जेक्ट लिए हैं, हिंदी, इंग्लिश और सोशियोलॉजी, तो आपके तीनों साल वही हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी चलेंगे। मतलब मेन सब्जेक्ट वही रहेगा, इसमें टॉपिक अलग अलग मिलते हैं हर साल में, कोड अलग अलग होते हैं उनके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो आप 3 सब्जेक्ट ले लेते हैं वही तीनों साल आपको पढ़ने होते हैं। इस तरीके से बीकॉम में रहता है, बीकॉम में ग्रुप रहता है, तो इस तरीके से 3 ग्रुप मिलके बनते हैं। तीनों में आपको हर साल टॉपिक चेंज मिलेंगे लेकिन ग्रुप आपके वही रहेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों डिवीजन की। बीए बीकॉम प्राइवेट में डिवीजन किस तरीके से आपको देखनी है। तो जो फर्स्ट डिवीजन आपकी बनती है वो बनती है 60% मार्क्स पर। अगर मैं बीए की बात करूं तो 1100 टोटल होते हैं, 1100 का 60% 660 हो जाता है। तो 660 अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपकी फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी। इसी तरीके से बीकॉम की मैं बात करूं तो 2000 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, 2000 का 60% हो गया 1200। तो अगर 1200 मार्क्स आप ले आते हैं तो आपकी फर्स्ट डिवीजन बन जाएगी। सेकंड डिवीजन जो होती है वो दोस्तों 45% मार्क्स पर होती है। जैसे बीए हो गया, बीए 1100 का होता है टोटल, इसका 45% हो गया 995 मार्क्स। तो इतने मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आपकी सेकंड डिवीजन बन जाती है। और बीकॉम की मैं बात करूं तो 2000 का 45% 900 हो गया, तो 900 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो सेकंड डिवीजन आपकी बनती है। थर्ड डिवीजन दोस्तों 33% मार्क्स पर बनती है। जैसे बीए में टोटल 1100 का 33% 363 हो गया और बीकॉम का 2000 का 33% 660 हो गया। तो 660 पर आपकी बीकॉम में और 363 में आपकी बीए में थर्ड डिवीजन बनती है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम महत्वपूर्ण बात करेंगे कि
बैक आपकी कब लगती है या फेल्ड यानी कि एक्स स्टूडेंट आप कब बनते हो और किस तरीके से उनके एग्जाम आप दे सकते हो, ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। बेहद ध्यान से दोस्तों सुनिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीए प्राइवेट की। मान लीजिए दोस्तों फर्स्ट ईयर के आपने एग्जाम दिए हैं, 3 मेन सब्जेक्ट आपको होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। एक आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट होता है, एक आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है। पासिंग परसेंटेज दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ 33% आपको लाने होते हैं। तो अगर ये 33% आपके नहीं आ पाते हैं, किस तरीके से, मान लीजिए हिंदी का पेपर है आपका, तो 50-50 नंबर के 2 पेपर होते हैं, इसमें आप 33 नंबर नहीं ला पाए, ठीक है, तो आपकी इसमें बैक हो जाएगी। और मान लीजिए ये आपने क्लियर कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी बैक मानी जाएगी। लेकिन वहीं दोस्तों कंडीशन तब चेंज हो जाएगी, मान लीजिए आप दूसरे मेन पेपर में भी आपकी बैक आ जाती है। मान लीजिए इंग्लिश में भी आपकी बैक आ गई है, इसको आपने क्लियर कर लिया, इसको आपने क्लियर कर लिया, इसको आपने क्लियर कर लिया, लेकिन चूंकि 2 मेन सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई है तो आप दोस्तों फेल्ड या एक्स स्टूडेंट माने जाओगे। इस कंडीशन में आपको फर्स्ट ईयर के सारे एग्जाम दोबारा से देने होंगे। अगर केवल इस वाले में ही आपकी बैक रहती तो अगले साल में सेकेंड ईयर के साथ में मेन फॉर्म के साथ में बैक का फॉर्म आप भर देते, लेकिन चूंकि आपकी 2 मेन सब्जेक्ट में अगर बैक आ जाती है तो आप फेल्ड स्टूडेंट माने जाओगे और एक्स के रूप में सारे पेपरों के एग्जाम आपको देने होंगे उस ईयर के। इसमें एक कंडीशन और होती है दोस्तों, मान लीजिए 008 कोड है, ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है, इसमें अगर आपकी बैक आ जाती है, इसमें आपके 33 नंबर नहीं आ पाते हैं, तो इस वाले एग्जाम को आप सेकेंड ईयर में भी दे सकते हो और थर्ड ईयर में भी बैक के साथ में या मेन के साथ में अपने फॉर्म में ऐड करा के दे सकते हो। इसी तरीके से ये 0010 से क्वालिफाइंग को आप थर्ड ईयर के साथ भी दे सकते हो इजीली। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसमें बैक आपकी आ जाती है तो इसको आप क्लियर कर सकते हो अगले साल के एग्जाम के साथ। लेकिन मेन सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो आपको बेहद ध्यान रखने होंगे। अगर आप 2 मेन सब्जेक्ट में लगातार आपकी बैक आ जाती है तो आप एक्स स्टूडेंट माने जाओगे, आपको सारे एग्जाम देने होंगे। अगर आपकी बैक एक ही सब्जेक्ट में आती है, एक सब्जेक्ट से मतलब यहाँ दोस्तों समझिएगा जो पूरा एक सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स का मिलके बनता है, कोड 2 होते हैं, 2 अलग अलग पेपर होते हैं, सब्जेक्ट एक माना जाता है वो। तो अगर एक में ही फेल होते हो तो आप इजिली अगले साल में बैक दे सकते हो। अगर आप 2 में फेल होते हो तो आपको अगले साल में दोबारा से पूरी की पूरी फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने होंगे। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में कंडीशन है, इस तरीके से थर्ड ईयर में कंडीशन लागू है। ठीक है दोस्तों, यही सेम कंडीशन दोस्तों प्राइवेट के बीकॉम के साथ में रहती है। वही आपको ग्रुप है जो ए, उसमें आपको क्लियर होना पड़ता है। अगर आप क्लियर नहीं हो रहे हो उसमें तो आपकी बैक हो गई और आप 2 में सीधा सीधा फेल हो रहे हो तो आप फेल्ड या एक्स स्टूडेंट माने जाओगे, तो आपको सारे एग्जाम देने होंगे। अब एक महत्वपूर्ण चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपकी बैक आ गई है, फर्स्ट ईयर में आपने बैक का एग्जाम दिया है, तो अगर आपने एग्जाम एक बार दे दिया है और इसमें भी आपकी बैक दोबारा से आ जाती है, यानी कि आप क्लियर नहीं कर पाते हो, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए इसमें आप फेल थे और आपने बैक फॉर्म भर के अगले साल में बैक पेपर परीक्षा दे दी, लेकिन फिर दोबारा से अगर आपकी बैक आ गई है तो फिर से आप एक्स स्टूडेंट यानी कि फेल्ड स्टूडेंट माने जाओगे और फिर आपको दोस्तों फर्स्ट ईयर के सारे एग्जाम देने होंगे। और यही कंडीशन सेम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर पे भी लागू रहेगी। अगर आपकी बैक में भी बैक आ जाती है तो आपको फिर से उस ईयर के सारे एग्जाम देने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है इस डिग्री को कंप्लीट करने की, यानी कि बीए बीकॉम प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि 3 साल की ये डिग्री होती है, 3 साल का कोर्स होता है, तो जो मैक्सिमम टाइम आपको मिलता है 3 साल की डिग्री को कंप्लीट करने का वो है 6 साल। 6 साल किस तरीके से दोस्तों, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हो, सेशन 2023-24 था आपका, आपने क्लियर कर ली। सेकेंड ईयर में हो, आपने क्लियर कर ली। और थर्ड ईयर में हो, आपने बिल्कुल क्लियर कर ली, तो 3 साल में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आपकी एक्स लग जाती है, यानी कि फेल्ड हो जाते हो आप, तो आपको दोबारा से ये करनी होगी पूरी की पूरी। इस तरीके से आपका 1 साल यहाँ पर प्लस हो गया। तब आप फर्स्ट ईयर यहाँ पे दोबारा से करोगे, सेकेंड ईयर यहाँ पे दोबारा से करोगे और थर्ड ईयर यहाँ पे करोगे। अगर सीधे सीधे क्लियर हो रहे होते तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती, लेकिन अब आपको क्योंकि 1 साल एक्स्ट्रा हो गया है तो यहाँ पर जाकर आपकी कंप्लीट होगी चौथे साल में। और मान लीजिए इसमें भी आपकी सेकेंड ईयर में फिर से एक्स लग गई है तो फिर से ये 1 साल आपका बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको जो पूरी ये डिग्री है जो फर्स्ट ईयर से आपकी शुरू हो रही है और मैक्सिमम 6 साल तक आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो जो 6 साल है आपको वो आपके फर्स्ट ईयर वाले एडमिशन से गिनने होंगे, उस सेशन से। इस तरीके से आप अपने 6 साल में ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, 3 साल वाली। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो हम हमारे टेलीग्राम का एडमिन सपोर्ट का आपको
लिंक दे रहे हैं जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आइएगा और हमसे आप सवाल जवाब वहां पर कर सकते हैं। आपके सवालों के तुरंत जवाब आपको मिलेंगे। तो अगर आपको कुछ भी जानकारी दोस्तों चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के एडमिन सपोर्ट पर आइए, उस पर आकर आप हमसे किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।